हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जिस वैकेंसी का काफ़ी समय से इंतजार था, फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उस भर्ती के बारे में, टोटल कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक सर्विसमैन और सर्विसमैन जो पर्सन हैं उनके लिए क्या क्या चीजें इसमें बताई गई है। दोस्तों, यदि ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए, जॉब रिलेटेड खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जिस जॉब के बारे में बात कर रहा था, एसएससी ने फेज 3 सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13। अब मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, इसकी इसलिए जरूरत पड़ जाती है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस ये तो कंडक्ट कराती ही, बाकी कुछ मंत्रालय विभाग अपना अलग से भी एग्जामिनेशन कराते थे। इनमें से कुछ वैकेंसियां रह जाती हैं जो फुल नहीं हो पाती है, उनको पूरा कंपाइल करके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज के हिसाब से फेज नाम देकर के इसकी वैकेंसी को पूल करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। करीब 366 के आसपास मंत्रालय और विभाग हैं, तो सबको अपना अपना एग्जाम कराना संभव नहीं है। इसलिए एसएससी सबके जो पोस्ट वैकेंसी होती है एक साथ कंपाइल करके, इसमें जो एग्जाम होता है 10th मेट्रिकुलेशन, 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के पद, इन तीनों का एग्जाम होता है। और इसका एग्जाम सीबीटी 1, बस सीबीटी 1 समझ लीजिए, यानी सीबीटी एक ही एग्जाम होता है अलग अलग डेट को। और ये जो जॉब होता है सेंट्रल रीजन, जो रीजनल होते हैं इसके एसएससी, जो रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी एंड स्टेट अंडर, तो उसके हिसाब से ये जॉब लोकेशन होता है इसमें। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी में अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और इस जो सिलेक्शन पोस्ट है इसका आपने कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अब इसका हम एसएससी की साइट ओपन करने के लिए ssc.gov.in, जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे इसका वेबसाइट जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ओपन हो जाएगा। तो नोटिस बोर्ड यहाँ पे आप एक दिखाई दे रहा होगा आपको, टाइम टू टाइम यहीं पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है एसएससी जारी करती रहती है। ये देखिए 2 जून का ये नोटिफिकेशन फॉर फेज 13/2025 सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पे एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ नोटिफिकेशन है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नोटिफिकेशन। इसका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2/6/2025 से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट 23/6/2025 है। और इसका आपको फॉर्म भरने के बाद लास्ट जो पेमेंट का है, मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप 24/6 रात को 11 बजे से पहले पहले आपको इसको कर देना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें लास्ट का वेट क्यों करना है। अगर हमें भरना ही है तो 1-2 दिन के अंदर इसको फॉर्म को भर के पेमेंट ओवर करके क्लियर कर लें। और इसमें करेक्शन विंडो ओपन होगा 28/6,
28/6 से लेके 30/6 तक ये करेक्शन विंडो ओपन होंगे। जो अगर आपको कुछ लगता है कि फॉर्म में करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, जो सीबीटी होना है 24 जुलाई से 4 अगस्त टेंटेटिव है, इसके बीच में होना है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई आपको कॉल करके जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके एसएससी में जानकारी ले सकते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, अगर यहाँ भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है। और ये सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल होना है। इसमें मुख्य रूप से जो इसका एक सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जो फी है वो 0 है। और अभी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, फी 0 है। और इसमें जिसके भी लगने हैं 100 रुपीज लगने हैं, वो जो कि कम है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं इनके 100 रुपीज लगने हैं। और जो एप्लीकेशन फी है एससी एसटी और पीएस के 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल जो हैं उनके 0 हो, और एक सर्विसमैन के इसमें 0 है। जनरली हम इसमें देखेंगे कि जो एज रिलैक्सेशन है एज रिलैक्सेशन किन किन को है, तो मेरा मेन मुद्दा है कि एक सर्विसमैन का जो एज का क्राइटेरिया है, इसमें एक्चुअल सर्विस यानी एक्चुअल एज से जितनी आपने सर्विस की है एज से उतनी सर्विस वाली ईयर है, माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करके जिस भी आप पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक सर्विसमैन की गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज रिलैक्सेशन में। इसमें एक सर्विसमैन के लिए एज का रिलैक्सेशन है, फी का रिलैक्सेशन है, और इसमें जॉब ग्रुप सी और डी के पदों पे ही एक सर्विसमैन का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने बोला नॉन कमांड इन द रेगुलर आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। इसमें बोला है कि एक सर्विसमैन उनका बेनिफिट यही उन्हीं को मिलेगा, आर्मी नेवी और एयर फोर्स के जो एक सर्विसमैन हैं जो आर्मी से रिटायर है, जिनकी सर्विस 15 साल होनी चाहिए। और जो ऑन ड्यूटी अगर 14 साल जिनकी ऑन ड्यूटी है, 1 साल बची, वो भी फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1/8/26 तक रिटायरमेंट आपका होना चाहिए। 1 साल का गवर्नमेंट आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल का टाइम देती है। तो आप देख लीजिए। और मैंने ये बताया था कि ऑन टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन है। अगर पिछली बार आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम भरा है तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा, और जो पहली बार अगर कोई भर रहा है तो सबसे पहले उसको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन इसमें करना है, वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ओके, अब इसमें जो जॉब का मैंने बोल रहा था कि जो रीजनल वाइज इसमें वैकेंसी निकाली गई है, और रीजनल के हिसाब से जिस रीजनल में भरेंगे तो उसके एग्जाम सेंटर भी हैं, जो कोड और सेंटर बताए गए हैं। तो जो सेंट्रल रीजनल है, सेंट्रल रीजन, इसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारी यूपी और बिहार की सिटीज हैं जो आप, जिसमें आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ईस्टर्न रीजनल है ईआर, जिसमें अंडमान निकोबार, न्यूजीलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। और ये इन स्टेट की जो सिटी हैं जिनमें एग्जाम सेंटर कोड के सिटी और कोड दिया गया है, इस हिसाब से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं जो इसका पैटर्न होगा एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और इसमें 100
100 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे और इसमें 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, जिससे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक लैंग्वेज है इसके एग्जाम होने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें फी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट हम इसमें लास्ट में इसका जो वैकेंसी दिया गया है उस पेज पे जाके देखते हैं कि एक सर्विसमैन और बाकियों के लिए किस किस पोस्ट में वैकेंसी है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगा कि मुझे ओटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो इसमें मेन एक सर्विसमैन का जो कोटा है। अब इसमें देखिए एक जो कैंटीन अटेंडेंट है ये सेंट्रल रीजन के अंदर है। तो आप देख सकते हैं जो पे स्केल है 1 है और इसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन है जिसमें एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूमिगेशन असिस्टेंट का है, ये भी सेंट्रल रीजन के अंदर है, इसमें भी एक वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी सेंट्रल रीजन के अंदर ही है, टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग, इसमें भी एक वैकेंसी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सर्विसमैन का जो इसमें वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसी है सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 SDO 2, ये भी सेंट्रल रीजन के अंदर ही है। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये पे लेवल 4 है, लेकिन ये जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th का ही दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ईस्टर्न रीजन के अंदर जो एक वैकेंसी दिखाई दे रही है, ये वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके, ये लेवल 5 का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है, एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अगर ER के अंदर और कोई वैकेंसी है तो इसको देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ER के अंदर एक है टेक्निकल असिस्टेंट, जो ये आप देख रहे हैं इसके कोड है, ध्यान रखिएगा जिसमें भी आपने भरना है, आपने फॉर्म भरते टाइम इसका ध्यान रखिएगा, जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी है उसी ही पोस्ट को आप चूज कीजिएगा। उसको आप पहले नोटिफिकेशन देख करके आप नोट कर लीजिए उसका कोड, और ये कोड वैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कोड और नाम भी आएगा और उसका सारा कुछ डिटेल बताएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी कोड में आप डालें तो एक सर्विसमैन का कोटा उसमें होना चाहिए, इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें एक वैकेंसी ER के अंदर ही है, ईस्टर्न रीजन, ये था फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, इसमें लेवल 1 का है, ये भी 10th क्लास के लिए है, मैट्रिकुलेशन के ऊपर जॉब है और एक वैकेंसी है। उसके बाद है और इसी रीजन में है ऑफिस असिस्टेंट MTS, ये भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेवल 1 है, मैट्रिकुलेशन है और इसमें भी एक वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो एक सर्विसमैन का ER के अंदर अपर डिवीजन क्लर्क है, सेंट्रल स्किल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये लेवल 5 का है, ग्रेजुएशन एंड अबव इसकी क्वालिफिकेशन है, 2 वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं ER के अंदर है। तो ER जो मैंने बताया था अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। पहले मैंने बताया था सेंट्रल रीजन, अब मैंने बता दिया ईस्टर्न रीजन। जो सेंट्रल रीजन के अंदर बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न रीजनल के अंदर है जो अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अब आते हैं KKR यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं KKR यानी कर्नाटका केरला रीजनल, इसके अंदर लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी है तो उसके बारे में देखते हैं। इसमें लिखा है ये KKR कोड, ये है कोड
10,825 है। ये टेक्निकल असिस्टेंट है। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इसके अंदर है, लेवल 3 का जॉब है। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए एक वैकेंसी इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक वैकेंसी और है असिस्टेंट स्टोर कीपर। ये भी कर्नाटक और केरला के अंदर है। हाई सेकेंडरी 10+2 का है, जिसमें एक वैकेंसी है, पे लेवल 2 की है। इसमें है जो विभाग बताया गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, इसके अंदर एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि उसके आगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये दो वैकेंसी एमपीआर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, हॉर्टिकुलर असिस्टेंट ग्रेड 2 का जो है इसमें, तो आप देख सकते हैं दो वैकेंसी है। तो एमपीआर यानी मध्य प्रदेश रीजन जो है, इसके अंदर दो वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सर्विसमैन का जो वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है एनईआर के अंदर है। जो एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आ जाते हैं। इसके अंदर 3 वैकेंसी है एमटीएस की, नॉन टेक्निकल। ये जॉब क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी है। उसके बाद एनईआर के अंदर ही असिस्टेंट स्टोर कीपर एक वैकेंसी है, 10+2 इसका क्वालिफिकेशन बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनईआर के अंदर ही अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी है, जो सेंट्रल स्किल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर लेवल 4 का जॉब है। ये ग्रेजुएशन एंड अबव 2 वैकेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक सर्विसमैन का कोटा है, ये एनआर के अंदर है। जो एनआर के अंदर यानी नॉर्दर्न रीजनल, जिसके अंदर दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आ जाते हैं। तो एनआर के अंदर ये 2 वैकेंसी है, स्टाफ का ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड के हैं। ये इसका मंत्रालय है, आप देख सकते हैं। ये भी 10+2 मेट्रिकुलेशन लेवल 2 का है, जो 2 वैकेंसी है। तो जो भी ड्राइवर ट्रेड के हैं एक सर्विसमैन हो, बड़ी आसानी से जॉब ये पा सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एक सर्विसमैन का जो वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है एनडब्ल्यूआर के अंदर है। एनडब्ल्यूआर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजनल में है, जिसके अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब के अंदर आ जाता है। 3 वैकेंसी है। ये देख सकते हैं, ये 3 वैकेंसी है, सर्वेयर का है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें और कौन सी वैकेंसी है जो एक सर्विसमैन के लिए। एक वैकेंसी है एसआर के अंदर, सदर्न रीजनल के अंदर, जिसका नाम आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना है। एक वैकेंसी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एसआर के अंदर ही है, एक वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, सेंट्रल स्किल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, एक वैकेंसी है, लेवल 3 का जॉब है, ग्रेजुएशन एंड अबव, ये भी एसआर के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूआर, जो वेस्टर्न रीजनल बारे में बताया था। ये टेलीकॉम असिस्टेंट, ये है टेक्निकल ऑपरेटर डीलिंग, एक वैकेंसी है। फिर उसके बाद जूनियर केमिस्ट 2 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब आइए डब्ल्यूआर के अंदर एमटीएस के अंदर वैकेंसी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसमें 15 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। डब्ल्यूआर वेस्टर्न रीजन के अंदर आता है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद
साइंटिफिक असिस्टेंट WR के अंदर ये एक पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ये 5 वैकेंसी WR असिस्टेंट एडम एंड HR के अंदर है। ये KIBIC मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर है। टोटल 5 वैकेंसी है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 वैकेंसी असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्रीज 2 वैकेंसी है, ये भी WR के अंदर ही है। 4 वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव एडम एंड HR। उसके बाद WR के अंदर ही है जूनियर एग्जीक्यूटिव BAA, एक वैकेंसी है। 4 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव विलेज इंडस्ट्रीज WR के अंदर ही, ये देख सकते हैं काफी अच्छी वैकेंसी है। 3 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव खादी। तो टोटल 2423 में से 82 वैकेंसी जो 120 मैन के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है। तो जो भी इसके क्राइटेरिया जिसका भी मैच करता है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और तैयारी करते रहिए। अब मैं बताऊंगा कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। तो राइट साइड में ये आप मेरे कर्सर के पास आप देख लें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक की, अगर आप ऑलरेडी हैं लॉगिन OTR कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन हो जाइए। अगर न्यू यूजर है, अगर पहली बार आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेटर लिखा है, लॉगिन के नीचे जो लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये OTR रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन ओपन होगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। तो ये पेज ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट। आप यहाँ पे इसमें हमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जैसे पहले कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर एक @ या हैश लगा करके आप जो अंक हैं वो डाल करके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। और पासवर्ड जब भी आप क्रिएट कर रहे हैं तो पासवर्ड को नोट जरूर कर लें। उसके बाद एडिशनल डिटेल है जिसके अंदर आपने एड्रेस डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने डालना है, और एक लास्ट में जब आप करेंगे तो डिक्लेरेशन आएगा, चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID डिटेल हो जाएगी। तो आइए करके एक बार ओपन करके देखते हैं क्या क्या चीज मांग रहा है। हाँ, इसमें आपका एक चीज ध्यान रहे कि आपका जो आधार है मोबाइल से लिंक होना चाहिए। पर्सनल डिटेल में आपको आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड आपको कॉन्फर्म करना है, और इसका वेरीफाई के लिए आधार कार्ड का OTP डालना है, सेंड OTP। ये डालने के बाद आपने मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से जो आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका फादर नेम है, मदर नेम है, सारा डिटेल उसी के हिसाब से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसमें दूसरा पेज आ जाएगा। दूसरा पेज पासवर्ड का होगा, जो पासवर्ड का ऑलरेडी बता रखा है मैंने, एडिशनल डिटेल, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट इसमें फिट कर डिक्लेरेशन करना है, तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बारी आती है कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं इसी में सारा डिटेल दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे आप लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन ID और लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा, तो आप SSC के साइट पे जाकर के आप इसको
फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप जाके वहीं क्लिक कीजिए और इस हिसाब से आपका पेज ओपन होगा। जैसे आप लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपका डिटेल ऑलरेडी जितना डिटेल आपने भरा है वो सारा आपका आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ जो डिटेल है वो पोस्ट की डिटेल डालनी है और आप इसको सबमिट कर देना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको स्कैन करके आपको मोबाइल से इसका ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन डिटेल सबमिट करना है मोबाइल से। करने के बाद फोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और डिक्लेरेशन कैप्चा कोड डाल के फॉर्म भर देना है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिसमें ये जो है फेस ऑथेंटिकेशन आपको मोबाइल ऐप से करना है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप अपने मोबाइल के कैमरा ऑन करके इसको स्कैन करना है और इसके ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से आपका फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप वहाँ से भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करें कि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता रहूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।